बहुत समय पहले जब देवताओं के राजा इंद्र अहंकार में डूब गए थे, तब शुरू हुई एक ऐसी कथा जिसने देवताओं की दुनिया हिला दी। स्वर्गलोक में राजा इंद्र चिंतित बैठे थे। उन्हें लगा अब लोग उनकी पूजा नहीं करते। सब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में जा रहे थे। इंद्र बोले, मैं स्वर्ग का राजा हूं, फिर लोग शिव जैसे सन्यासी की पूजा क्यों करें? क्रोधित इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर सवार हुए और पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। महादेव सब समझ चुके थे। उन्होंने एक साधारण गण का रूप लिया और अपने ही द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हो इंद्र बोले, द्वारपाल, मुझे अंदर जाने दो। मैं शिव से मिलना चाहता हूं और सिद्ध करना चाहता हूं कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। द्वारपाल मुस्कुराए, पहले मुझसे ही लड़कर दिखाओ। युद्ध छिड़ गया, वज्र टकराया, पर्वत गूंज उठा। पर इंद्र कुछ ही क्षणों में समझ गए, यह कोई साधारण द्वारपाल नहीं, स्वयं महादेव हैं। इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े, प्रभो मुझे क्षमा करें। शिव बोले, इंद्र, तुमने मेरा अपमान किया। मेरा क्रोध भयंकर है, मैंने उसे नियंत्रित किया है। महादेव का क्रोध एक लाल अग्निज्वाला बनकर समुद्र में समा गया और वहीं से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, जालंधर। समुद्र की लहरों से एक तेजस्वी शिशु निकला। ब्रह्मा जी ने उसे उठाया और कहा, तुमने मेरी आंखों में जल ला दिया, इसलिए तुम्हारा नाम होगा जालंधर। जालंधर बड़ा हुआ, बलवान, तेजस्वी और अहंकारी। जालंधर ने असुर कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाह किया। वृंदा भगवान विष्णु की महान भक्त थी। उसके तप और सच्चे प्रेम के कारण जालंधर अजेय बन गया। शुक्राचार्य ने उसे असुरों का राजा बना दिया। जालंधर ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों जीत लिए। देवता पराजित हुए। इंद्र और सारे देव शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु हमें बचाइए। महादेव स्वयं जालंधर के पास गए, उन्हें समझाया, अहंकार छोड़ दो पुत्र। पर जालंधर हंस पड़ा, तुम योगी हो, फिर पत्नी की क्या आवश्यकता? शिव मौन रहे, पर भीतर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अंततः युद्ध का बिगुल बजा। एक ओर थे भगवान शिव, दूसरी ओर समुद्रपुत्र जालंधर। आकाश कांप उठा, पर्वत हिल गए, त्रिशूल और तलवारें टकराईं। पर जालंधर अजेय था, क्योंकि वृंदा की तपस्या उसे सुरक्षा दे रही थी। तब भगवान विष्णु ने योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को देखकर अपनी तपस्या रोक दी। उसी क्षण युद्ध भूमि में महादेव ने त्रिशूल उठाया और जालंधर का हृदय भेद दिया। वृंदा को सच्चाई का पता चला। उसने भगवान विष्णु को देखा और कहा, तुमने छल किया है, मेरे पति निर्दोष थे। वह रोई और फिर शाप दिया, विष्णु, तुम्हें भी एक दिन अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। वृंदा का शरीर त्याग हुआ और वहीं से तुलसी का जन्म हुआ। महादेव ने ध्यान लगाया, समुद्र शांत हो गया। देवताओं को फिर से स्वर्ग प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है। सच्ची शक्ति नम्रता में होती है।